आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। शनिवार का दिन 6 जून 2026 तारीख, दिल्ली का जंतर मंतर। जब मैं ये 3 जानकारियां देता हूं तब आपके जहन में एक स्पष्ट तस्वीर बन जाती है कि ये बात किस बारे में होने वाली है। एक सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट नाम से शुरू हुई कथित पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जो आज यानी 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन का मुद्दा आप सभी जानते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, जो कि एनटीए ने कराया, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में जो गड़बड़ी सामने आई, कुछ नाबालिग बच्चों ने सीबीएसई की पूरी कार्यप्रणाली से पर्दा उठा दिया। उसके बाद एसएससी के जो एक पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ। तो इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। उनकी एक ही मांग है कि देश के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने पद से इस्तीफा दें। और सीजेपी ने साफ साफ कहा है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं शाम 5 बजे तक, यानी 6 जून 2026 के शाम 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आता है, तो अगले शनिवार सीजेपी के लोग उसके फाउंडर अभिजीत दीपके एक बार फिर जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बहुत कुछ हुआ। हाल ही कुछ महीनों पहले जेल से बाहर आए सोनम वांगचुक, वो भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने एक गुलाब का फूल दिया अभिजीत दीपके सीजेपी के फाउंडर को, और उसके बाद जंतर मंतर पर सीजेपी का मंच भी साझा किया। इसके अलावा देश के कई अलग अलग नेताओं ने पहले ही सीजेपी को समर्थन किया है या ये कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि इनका पॉलिटिकल रोड मैप क्या होने वाला है। जैसे कि शशि थरूर, उन्होंने शुरू पार्टी बनते ही शायद ये कहा था कि वो देखना चाहते हैं कि ये लोग करते क्या हैं, क्योंकि ये जेंजीज हैं। इसके अलावा मशहूर एक्टर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के प्रकाश राज, उन्होंने भी सीजेपी को सपोर्ट किया था। इसके अलावा डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने भी आज सीजेपी की कार्यप्रणाली को लेकर एक बयान दिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने भी सीजेपी का समर्थन किया है, और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत कई दिग्गज लीडर, कई तमाम नेता जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के स्थान पर मौजूद हैं। और तो कुछ इस तरह की स्थिति है। और बहुत समय से हल्ला था, बहुत समय से शोर था कि सीजेपी की जो विरोध प्रदर्शन है वो 6 जून को जंतर मंतर पर होना है दिल्ली के। और 2 दिन पहले यानी 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पार्टी के 3 प्रवक्ताओं ने पूरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी, और ये भी कहा कि ऑन अ लाइटर नोट कि आप लोग सनस्क्रीन लगा कर आइए और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आइए। और ये बात आप जानते ही हैं कि बहुत समय से जब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसके कुछ ही समय में, शायद हफ्ते भर में ही 10 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हो गए, और उसके कुछ दिन बाद 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। जैसा कि इस पार्टी के लोगों ने शुरुआत में कहा था कि ये महज एक सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट, हर अभियान, हर कैंपेन किसी न किसी मुकाम तक पहुंचता ज़रूर है। तो एक अमेरिका में बैठा शख्स जो पब्लिक रिलेशंस में पीजी कर रहा था, और एक ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट जो धीरे धीरे एक पार्टी का शक्ल लेता है। शक्ल लेने के बाद चीज़ें और थोड़ी ऑर्गेनाइज होती हैं, और फिर वो शख्स अमेरिका से दिल्ली आता है, या अभिजीत दीपके। तो अभिजीत दीपके 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ लगभग 1 घंटे वो एयरपोर्ट पर रहे। उसके बाद परमिशन लेकर वो सीधे जंतर मंतर पहुँचे। इस दौरान विजुअल्स भी आए कि उनके एक हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा भी थी। और उनकी पार्टी के लोगों ने शुरुआत में ही कहा था कि आप लोग संविधान लेकर आइए, झंडे लेकर आइए और सनस्क्रीन लगा कर आइए। तो तमाम नेताओं के समर्थन के बाद, पूरे देश में अच्छी भली चर्चा छिड़ने के बाद, अंततः 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, कॉकरोच जनता पार्टी के अलग अलग जेनजी लीडर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि शुरुआत में सुबह उतनी भीड़ नहीं थी जंतर मंतर पर, लेकिन अच्छी भली गर्मी होने के बावजूद
शाम तक ठीक ठाक भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठा हो चुकी है। तो ये अपने आप में सराहनीय है कि बहुत कम समय में कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह 150 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अपनी छवि बनाई है और अपना प्रभाव छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं सभी को दिख रहा है और समझ आ रहा है। और इस आंदोलन का एक सूत्रीय एजेंडा है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो शाम 5 बजे तक इस्तीफे की मांग करते हैं, और अगर धर्मेंद्र प्रधान शाम 5 बजे तक 6 जून को इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगले शनिवार कॉकरोच जनता पार्टी के लोग एक बार फिर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने यह भी अपनी चिंता भी जाहिर की कि उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर था। जब वो अमेरिका में थे तब भी उनके घर वालों का उनके पास फ़ोन आता था, और ये भी बात है कि महाराष्ट्र में जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ भी पुलिस को तैनात किया गया है उनके घर की सुरक्षा और उनके घर के लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि उन्हें भारत आने के बाद कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी पर भी खतरा महसूस हो रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भले कॉकरोच हैं, जैसे कॉकरोच आसानी से मरते नहीं वैसे देश का युवा भी किसी से डरेगा नहीं, और ये जो पूरा आंदोलन है ये संविधान के दायरे में रहकर ही होगा। और शुरू से लेकर अब तक 2-3 बातें या 2-3 एलिमेंट्स कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बेहद कॉमन रहे। भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उनका जो शिक्षा को लेकर एक पूरा अभियान है, चाहे वो हो रहे पेपरों में गड़बड़ी की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे नीट के पेपर लीक की बात हो, चाहे एनटीए की तरफ से हुई कमियों की बात हो, या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कॉकरोच जनता पार्टी का ये एजेंडा एकदम शुरू से क्लियर रहा है कि वो शिक्षा के मुद्दे पर सरकार चाहते हैं कि सरकार सख्त कदम उठाए। तो ये कुछ बातें थीं आज के आंदोलन से जुड़ी हुई। अब जो महत्वपूर्ण बातें बचती हैं कि क्या सरकार सही है, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। चाहे नीट का पेपर रहा हो, चाहे सीओईटी का पेपर रहा हो, चाहे एनटीए जो संस्था नीट का एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है, वो हो, इसमें सही कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह पेपर लीक होने के बाद देश के कुछ युवा बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया, खबर आई कि तमिलनाडु में किसी बच्चे ने आत्महत्या की, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कम 4 से 5 ऐसी खबरें आई जिसमें नीट का पेपर लीक होने की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड किया। तो जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई जवाब बचता नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं सरकार ने या सरकार के किसी नुमाइंदे ने ऐसा कोई जवाब या ऐसी कोई बात कही नहीं है जिससे लोगों के बीच में या बच्चों के मन में संतोष पैदा हो। कहीं ना कहीं बच्चों का जो गुस्सा है वो आक्रोश में ही बदला है, कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा मसला है। क्योंकि हो सकता था कि वो पेपर पास होने के बाद किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बदल जाती या उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाती, लेकिन अफसोस कि सरकारों के पास अक्सर इस तरह के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं होते। तो क्या ये सरकार सही है इस मामले में? तो बिल्कुल नहीं सही है। धर्मेंद्र प्रधान को कम से कम फ्रंट पर आकर कुछ ऐसी बातें ही कह देनी चाहिए थी जिससे बच्चों के मन में एक संतोष का भाव होता कि नहीं, अभी स्थिति ठीक नहीं है पर भविष्य में ज़रूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक मेजर ड्रॉबैक था, ये सरकार की एक बड़ी नाकामी थी। और इस डेंट को मुझे लगता है कि सरकार कितना भी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर ले, कितना भी बेहतर करने की कोशिश कर ले, पर ये इस डेंट की भरपाई तो नहीं हो सकती। दूसरा मुद्दा, अभिजीत दीपके। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभिजीत दीपके का अजीत अंजुम के साथ, तो जिस तरह से अभिजीत दीपके ने अजीत अंजुम के सवालों का जवाब दिया और जिस तरह के जवाब दिए, वो दोनों मुझे थोड़ा कम समझ आए व्यक्तिगत तौर पर। उसका कारण ये है कि पहले तो अपनी पूरी बात एक सेंटेंस में पूरी ना कर पाना यह बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब हो सकता है इसे बहुत लोग एक जजमेंटल रिमार्क की तरह देखें, पर मुझे बहुत ऐसी प्रभावशाली या कोई तार्किक या कोई बहुत अर्थपूर्ण बात सुनाई नहीं दी अभिजीत दीपके की तरफ से। वो वही बातें कह रहे थे जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं
या वो अपनी बात ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है उनकी कोई ऐसी बहुत बड़ी मांग हो, या उनका कोई ऐसा बहुत बड़ा एजेंडा हो, कोई बहुत अर्थपूर्ण उद्देश्य हो, लेकिन कम से कम जब वो बात करते हैं तब इस तरह का कोई उसमें संदेश निकल कर नहीं आता। ये खासकर भारतीय राजनीति में, जहाँ पर नेताओं का पूरा करियर ही बोलने पर टिका हुआ है, तो ऐसे में अभिजीत दीपके का ये वाला जो पहलू है मुझे वो कमज़ोर लगता है कि कहीं न कहीं उन कम से कम उन्हें अपनी बात ठीक से और जब आप विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन के भी फुटेजेस देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अगर ठीक से नारे तक नहीं लग रहे हैं वहाँ पर, मतलब विरोध विरोध की तरह होना चाहिए। और इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि मैं विरोध प्रदर्शन करना सिखा रहा हूँ किसी को, लेकिन इस देश ने अच्छे आंदोलन देखे हैं, और अच्छे आंदोलन देखे हैं तो मुझे लगता है कि उस तरह का मोबिलाइजेशन करने के लिए एक बार फिर अच्छे आंदोलन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, वो बात कहीं ना कहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में मिसिंग है। और कहीं ना कहीं एक सवाल और उठता है, और ये शायद इसके पहले भी जब हमने कॉकरोच जनता पार्टी के उदय और अस्त पर बात की तो हमने ये कहा था कि इतने संसाधन कहाँ से आए। तब हम लोगों को यूट्यूब करते हुए लगभग 3 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी जो नंबर्स हैं वो भले ऑर्गेनिक हैं, लेकिन इतने कम समय में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाना, ये वैसा ही है कि जैसे इतने कम समय में किसी को क्या ही मिलता है, वो भी सीधे तरीके से काम कर कर। तो महज एक हफ्ते में 20 मिलियन फॉलोअर होना, और वो भी तब जब आप मतलब कुछ ऐसा नहीं रहे हैं या कुछ ऐसा समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ जेंजी, सिर्फ एक टर्म कॉइन, और तब तो सिर्फ एक ही टर्म कॉइन किया गया था, जेंजी। तो सिर्फ एक शब्द को लेकर एक पार्टी बना ले, एक सटैरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कर देना और उस पर इतने फॉलोअर्स हो जाना, ये मुझे भी लगता है कि पढ़ने का, समझने का विषय है। और कहीं ना कहीं ये बात भी लगती है कि अभी भी भले कॉकरोच जनता पार्टी के लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हों, पर कहीं ना कहीं इनके भी अभी भी उद्देश्य में भटकाव है। अभी भी इन्हें अपना जो रोड मैप है या जो पॉलिटिकल रोड मैप है उसको थोड़ा और मजबूत और थोड़ा ठोस और थोड़ा सीधा करने की ज़रूरत है।